हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की। मैं आपको साफ सीधे शब्दों में दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूं कि वो ये कि भाई, आप अगर कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के करिए। हाँ, ये बात सही है कि शेयर मार्केट में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी ही ये कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की। और जिस दिन इसका ये केस फाइनल हो जाता है तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये कंपनी कहाँ जाएगी। मैं मेरा कोई भी मोटिव ऐसा नहीं है दोस्तों वीडियो बना के आपको डीमोटिवेट करने का। मैं आपको साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोग मतलब कमेंट करते हैं कि भाई आप ऐसा बोल रहे हो वैसा बोल रहे हो। मैं आपको एक बात बता दूं भाई, आप फिर क्यों मार्केट में हो? आपने इस कंपनी के शेयर क्यों परचेस करे जब आप रिस्क नहीं ले सकते? भाई, रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना दोस्तों। जब आप रिस्क लेने वाले बन सकते हो ना, तभी आप ऐसे काम करो भाई, है ना। वरना आप शेयर मार्केट से कोई और काम ढूंढ लो। जरूरी थोड़ी, बहुत सारे काम है भाई, बहुत सारे काम है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। आप यहाँ आप क्या सोच के आए हैं? गैम्बलिंग करने आए हैं, है ना। तो गैम्बलिंग करने के लिए आए हैं तो फिर भाई मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ, तो फिर आप एग्जिट मारो, तुरंत मारो भाई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजल्ट आना था फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील को लेकर, उसको रिजर्व रखा हुआ है। एसआईसी का रिजल्ट क्या आएगा, लगभग लगभग सबको ही पता है कि क्या आएगा, किसके फेवर में आएगा ना। सारी चीज़ें वो पता ही है कि क्या होने वाला है। तो एसआईसी जो रिजल्ट देगा वो पूरी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि वो अमेजोन के फेवर में आने वाला है। तो भाई मैं वही कहना चाहता हूँ, लेकिन अपने देश के जो हमारा देश का जो कानून व्यवस्था है उस पर भी थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन जो पेंडिंग रखा हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है, वो आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है अगर ऐसा ऐसे सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट अगर अमेजोन के फेवर में रिजल्ट देगा तो आप ये भी मान के चलना कि जो माननीय उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका रिजल्ट फ्यूचर ग्रुप के फेवर में ज़रूर आएगा। और अगर नहीं आता है तो वो हमारे लिए बड़ी धिक्कार की बात है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी खुद की सोच है दोस्तों, मैं किसी के ऊपर ये अपनी सोच थोपना नहीं चाहता हूँ। हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, और उसमें किसी का भी ऐसा कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। मुझे ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई भी विदेशी ताकत हमारी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो जब अब मैं वही बोलना चाहता हूँ भाइयों, अपने देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा रखिए और फेवर में ही आएगा, फ्यूचर ग्रुप के फेवर में ही आएगा रिजल्ट। आप इस बात को मान के चलिए। हाँ, शेयर जो इसके फ्यूचर ग्रुप के जो शेयर है उसमें निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी जब एसआईएसी का जो रिजल्ट आएगा फ्यूचर ग्रुप के फेवर में, सॉरी फ्यूचर ग्रुप, सॉरी सॉरी अमेजोन के फेवर में आएगा। तो फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयर्स के अंदर निगेटिविटी जरूर दिखाई देगी। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि ओखली में सर डाल दिया तो फिर क्या बोलते हैं उसको, मूसल से क्या डरना है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना, है ना, मुझे पता नहीं है। तो भाई मैं वही कहना चाहता हूँ, आप घबराइए मत। आप मैं बस वही बोलना चाहता हूँ, अगर आप वो रूल फॉलो करते हैं कि हमने अपने जो हमारा जो कैपिटल है, जो हमारा पोर्टफोलियो, उसका हमने 5% लगाया है या मैक्सिमम 10% भी लगा दिया है, तो आपको कहीं पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपने इसी कंपनी के शेयर्स के अंदर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगा दिए हैं तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि भाई सिक्के के दो पहलू होते हैं और कुछ भी हो सकता है। हम तो होप करके चल रहे हैं कि हाँ, जो भी रिजल्ट, जो भी डिसीजन आएगा हमारे फेवर में आएगा। इन दैट केस अगर नहीं आया तो आपने इतना सारा पैसा लगाया, ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर बहुत सारी कंपनियां हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर ग्रुप ही आपको वो अरबपति करोड़पति बना दे। बहुत सारी कंपनी है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए दोस्तों। बस इन्वेस्टमेंट करिए उस तरीके से कि मैं बार बार बोलने में ये है कि हर लोग यही बोलते हैं उस तरीके से करिए, ख़त्म हो जाए तो ये ना हो वो ना हो। तो मैं भी कह रहा हूँ, भाई आपके पास पैसा तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, पैसा आपका है और डिसीजन भी आपका ही होगा। लेकिन उस तरीके से चलिए ना दोस्तों। शेयर मार्केट है, कोई ऐसा वो थोड़ी कैसीनो थोड़ी है। आप वो भाई आप उसमें ऐसा अंधाधुंध पैसा लगाएंगे और बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, या फिर ज़ीरो लगाएंगे और करोड़पति अरबपति हो जाएंगे ना। तो वही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। ठीक है भाइयों, बाकी ये अगस्त का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस डील को लेकर। और मुझे तो भाई देखो, मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा।
डील हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं। आगे नए रास्ते बनेंगे, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये फ्यूचर रिटेल का शेयर 170 से 40 रुपये, 45 रुपये, 60 रुपये पे आ सकता है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ ये 20 रुपये भी चला जाएगा तब भी मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैंने तो ये सोच के लगाया भाई पैसा कि हाँ ठीक है भाई, ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिस दिन वो चल पड़ा, ये डील हो गई, तो आपको पता है ना, फिर क्या होने वाला है। तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, मेरी बातें आपको बहुत सारी बुरी भी लग रही होंगी, यार ये तो पता नहीं क्या है, कौन सा वो ऐसा वैसा है ना, कि पता नहीं बकवास कर रहा है। लेकिन दोस्तों पता है, रिस्क लेना, रिस्क में ही इश्क है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो रिस्क ले लो ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, रिस्क वही लो कि भाई 10-20 हज़ार रुपये लगा दिया हो, 30 हज़ार रुपये लगा दिया हो, ठीक है। अब तुमने लगा दिया 1 लाख 2 लाख रुपये, तो जब वो ख़त्म होगा तो तकलीफ तो होगी। लोग तो ऐसे ऐसे भाई कमेंट करके बोलते हैं, हमने 5 लाख रुपए लगा दिया, 10 लाख रुपए लगा दिया एक ही शेयर के अंदर। किसने बोला आपको ये बातें? आपने आपको किसने सिखाई भाई? शेयर मार्केट में ऐसा कौन सा बंदा है जो वीडियो बनाता है, यूट्यूबर है जो शेयर मार्केट पे वीडियो बनाता है, वो आपसे बोल देता है जो आपके पास है वो सब कुछ इस पे लगा दो, एक ही शेयर के ऊपर लगा दो, है ना? नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। कोई भी समझदार आदमी ये वीडियो ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा, है ना? तो वो उस तरीके से लगाइए भाई, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए कि बहुत सारी चीज़ें, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, और पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट करना इसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए, है ना? वैसे तो पैसा कहीं पर भी लगा दो भाई, है ना? चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा भाई, आपको लग रहा होगा कि यार बड़ा पका रहा है। ठीक है भाई, अगर अच्छी लगी हो मेरी सलाह तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, वरना थम डाउन करने वाले भी ऑप्शन है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। फिर होती है दोस्तों मुलाकात आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।